नमस्कार दोस्तों, आज हम गुरुत्वाकर्षण पाठ का दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम वस्तुओं की गति के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम द्रव्यमान के बारे में पढ़ने वाले हैं और आखिरी में हम भार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वस्तुओं की गति से। जब हम बात करते हैं मुक्त पतन की, तो मुक्त पतन में जब हमें वस्तुओं की गति के लिए समीकरण निकालना होता है, तो गति के समीकरण में जो a होता है उसकी जगह g रख दीजिए, यानी गति के समीकरण में आप a को g से बदल दें। तो उससे क्या होगा, ये जो हमारी गति के समीकरण है वो बदल जाएंगे। जहाँ जहाँ a रखा है वहाँ g आ जाएगा। आप इन तीनों समीकरणों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। एक तरफ आप इन्हें लिखिए और दूसरी तरफ आप जो g लगा के समीकरण बनेगा उन समीकरणों को लिख लीजिए। अब बात करते हैं द्रव्यमान की। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो उसके जड़त्व का माप होता है। द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। जैसे अगर मैं आपका द्रव्यमान धरती पे नापूं और कल के दिन मैं आपको चांद पे भेज दूं और वहां जाके आपका द्रव्यमान नापूं, तो द्रव्यमान हमेशा सेम होगा। तो द्रव्यमान नहीं बदलेगा, वो एक समान ही रहेगा। आप इन चीजों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद बात करते हैं भार की। किसी वस्तु पर पृथ्वी के आकर्षण बल को भार के रूप में जाना जाता है। भार का जो समीकरण है वो कुछ इस प्रकार है, W = m × g। यहाँ पर जो W होता है वो भार होता है और m जो है वो द्रव्यमान और g गुरुत्वीय त्वरण होता है। भार का SI मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन को हम शॉर्ट में N भी लिखते हैं। आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ। जो भार होता है, अगर मैं आपका भार धरती पर निकालूं और अगर मैं आपका भार चांद पर निकालूं, मैं आपको चांद पर भेज दूं किसी तरह और आपका वहां पर भार निकालूं, तो दोनों भार अलग अलग होंगे। भार के अलग होने की वजह क्या है? भार के अलग होने की वजह g है। धरती पर जो g की मात्रा होगी वो अलग होगी और चांद पर जो g की मात्रा होगी वो अलग होगी। इसी कारण भार जो है वो अलग अलग होगा। अब बात करते हैं चंद्रमा में किसी वस्तु का भार क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चांद पर जो भार होता है वो अलग होता है, उसकी मात्रा अलग निकलेगी। तो देखते हैं। भार की अभिव्यक्ति निम्नलिखित होती है, W = g m × m/r²। ये जो धरती है उस पर भार है, जिसको हमने WE से लिखा है, और Wm जो है वो चांद पर भार है। Wm के लिए हमने गुरुत्वाकर्षण बल के अभिव्यक्ति में सारी मात्राएं रख दी। इसमें हमने चांद का द्रव्यमान रखा और उसका रेडियस भी रखा। जब हमने पूरा इसको निकाल लिया तो Wm का कुछ अभिव्यक्ति बना, तो Wm की कुछ अभिव्यक्ति बनी और We की कुछ अभिव्यक्ति बनी। उसके बाद हमने इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने पर Wm/We की जो वैल्यू आई वो 1/6 आई। तो ये जो है, तो वस्तु का चंद्रमा पर भार अपॉन वस्तु का पृथ्वी पर भार, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/6 आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चंद्रमा पर वस्तु का भार होगा वो पृथ्वी पर जो भी भार होगा उसका 1/6 होगा। यानी कि
6 गुना कम होगा। तो आइए अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। जानते हैं हमने आज की इस वीडियो में क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने वस्तुओं की गति के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने द्रव्यमान के बारे में पढ़ा और आखिरी में हमने भार के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पढ़ाई हुई सारी चीज़ें समझ आई होंगी और मैं आपको ये सुझाव देना चाहता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें अपनी विज्ञान की एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा। आने वाली वीडियो में सबसे पहले हम प्रणोद तथा दाब के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम उत्प्लावकता के बारे में पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।